सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर महान परमेश्वर है और इस नए दिन को परमेश्वर ने देखने का ये मौका, ये अवसर हमें दिया है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन अति वेग से हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें बड़ी आशीषों से भरता है। सो मैं आज वचन के जरिए ये बताना चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17वां पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, ऐसा लिखा हुआ है। और सही बात है मेरे प्रियो, यदि आज हम मसीह में हैं तो हमारी नई सृष्टि हुई है, पुरानी बातें बीत गई हैं। हालेलुया। और जब पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है कि परमेश्वर के निकटता में हम पाए जाते हैं। और परमेश्वर को भली भांति हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वह परमेश्वर पवित्र है और वह परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही काम हम करें। तो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई हैं। तो परमेश्वर ये भी देखना चाहता है कि क्या सचमुच में हम नए हो गए हैं, क्या मसीह में रहने के बावजूद भी या फिर कहें मसीह में आने के बावजूद भी क्या हम अब भी हम अपने आप को नई सृष्टि में पाते हैं। क्या हमारी नई सृष्टि यदि हुई है तो क्या हम परमेश्वर के वचन में बने हुए, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हम कर रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही काम कर रहे हैं, क्या वचन को सुन करके वचन के अनुसार हम चल रहे हैं। और यदि मेरे प्रियो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसीह का अनुसरण हम नहीं कर रहे हैं और मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। और जिस प्रकार से मसीह पृथ्वी पर रहते हुए चला, हम वैसे चलते हुए हम लोग नहीं दिखाई देंगे। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यदि देखा जाए तो वचन के अनुसार यदि हमारी नई सृष्टि हो गई है तो पुरानी बातें बीत गई हैं, ऐसा हम जानते हैं। और सही बात है कि पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नई हो गई हैं। तो नई हो गई है तो इसका मतलब है कि हम वो काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूं प्रियो कि नई सृष्टि हुई है तो इसका मतलब है कि वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें सही तौर से मसीह के पीछे चलना है ताकि हम ये कह पाए कि हमारी नई सृष्टि हुई है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, ऐसा हम कहने पाए। और लोग भी जब हमें देखते हैं तो ये कहने पाए कि इनकी नई सृष्टि हुई है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन इनका खराब था, लेकिन अब जब ये मसीह में आ चुका है, मसीह में आ चुकी है, तो इसका जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और इनके जीवन से आज ये देखने को मिलता है कि मसीह का स्वभाव इनके अंदर है और ये मसीह का अनुसरण करते हैं और मसीह के पीछे चलते हैं जैसा इनका मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए चला। तो ऐसे में हमारा परमेश्वर भी काफी ज्यादा हमारे जीवन से खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हमें बड़ी आशीषों से भरेगा। इसलिए जो है, यदि हमारी नई सृष्टि हुई है तो सचमुच में यह परमेश्वर की अनुग्रह है, उस अनुग्रह को हम ना भूलें। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के मार्ग में निरंतर अच्छे तरीके से बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।